गए थे किसी और को फाड़ने और खुद की पैंट फाड़ ली। अच्छा ये सब ठीक है, लेकिन ब्रॉक तेरी दुश्मनी मेरे से है, फिर तूने R-Truth को क्यों मारा? अब ये जानने के लिए तो आपको स्मैकडाउन देखना पड़ेगा। चलिए मैं बताता हूँ ना। तो आज के शो को स्टार्ट करते हैं हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। रिंग में आने के बाद ऐसा नहीं लगा कि ब्रॉक गुस्से में, वो मस्त हंस रहे होते हैं। क्राउड जब उन्हें बू और यू सक तुम बेकार हो चिल्लाने लगते हैं, ब्रॉक फास्टली फ्यूरियस हो जाते हैं। वो अपना कैप निकालते हुए फैंस को गुस्से में देखने लगते हैं। इसी बीच ये क्या आपको अपनी जान प्यारी नहीं है? R-Truth जो आपने ब्रॉक लेसनर को इंटरप्ट करने की गुस्ताखी की। यू ऑल नो व्हाट्स टाइम इज इट, व्हाट्सअप कैसे हो भाई लोग, क्या चल रहा है? इसके रैप करने लगते हैं R-Truth। अबे भूतनी की तरह रिंग में देख ले बीस्ट खड़ा है। नॉर्फॉल्क वर्जीनिया, जरा चिल्ला के बताओ मस्त तो सब बढ़िया है। R-Truth के पूछने ब्रॉक लेसनर कहते हैं कि ओए लॉन्डे चुप कर। ऐसे में R-Truth कहते हैं यू नो व्हाट, मैं एक अलग रास्ते जाऊंगा। मैं वो पहला WWE सुपरस्टार बनूंगा इस WWE रिंग में, WWE यूनिवर्स के सामने लाइव टीवी पर ये बोलूंगा। ब्रॉक स्वागत है तेरा भाई। अब ये सुनते ही ब्रॉक के फेस पे एक बड़ा वाला स्माइल आ जाता है, मतलब वेलकम एक्सेप्टेड। और आगे ट्रुथ कहते हैं कि अभी ये कह दिया लेकिन मुझे तुमसे डर लगता था, लेकिन अब मैं तुझसे नहीं डरता हूँ। ब्रॉक कहते हैं वो पहले ये बता तू है कौन बे, और ये भी बता कि तूने मुझे इंटरप्ट क्यों किया, क्यों का आंसर मुझे चाहिए। R-Truth कहते हैं जॉन सीना की बेइज्जती की तूने, मेरे चाइल्डहुड हीरो की, मेरे बड़े भाई की इंसल्ट की है तूने 25 सालों से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि R-Truth बड़े हैं ना कि जॉन सीना। तो यहाँ पे ब्रॉक कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कहते हैं R-Truth से कि तू कितना बूढ़ा है और अपना नाम बता। R-Truth कहते हैं R-Truth नाम है मेरा, ये बेइज्जती से मैं थक चुका हूँ तेरे, तू क्या गजनी है जो मेरे नाम को जानता नहीं? ब्रॉक लेसनर कहते हैं मैं जॉन सीना को ढूंढ रहा हूँ, तुझे पता है वो कहाँ है? R-Truth कहते हैं नहीं मुझे नहीं पता। फिर ब्रॉक पूछते हैं फिर तू क्यों आया मेरे रिंग में? R-Truth कहते हैं क्योंकि मैं अपने बड़े भाई को डिफेंड करने आया हूँ, मेरे बचपन के हीरो जॉन सीना को। अब ब्रॉक को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था। वो पूछते हैं कि अच्छा तो जॉन सीना तेरा भाई है? R-Truth कहते हैं मेरा बड़ा भाई है। ब्रॉक कहते हैं ओ अच्छा और तेरा नाम R-Truth है? R-Truth कहते हैं नहीं मेरा नाम रॉन सीना है। इसके बाद लेसनर कहते हैं कि तो तुझे नहीं पता तेरे भाई के बारे में? R-Truth कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। ब्रॉक लेसनर कहते हैं कि तो तू इधर आया क्यों रे? R-Truth अपनी बातों को समझाते हुए कहते हैं कि मैं आया हूँ ब्रॉक लेसनर को रोकने के लिए और ये बताने के लिए कि सुपर सीना आ रहा है तेरे लिए, तूने उसे पंगा लेके सही नहीं किया, तू गया ब्रॉक। ब्रॉक फिर क्लियर करते हुए पूछते हैं कि तू भाई है उसका? R-Truth कहते हैं छोटा भाई, यंगर ब्रदर। ब्रॉक लेसनर कहते हैं कि फ्रॉम अनदर मदर, दूसरी माँ की। R-Truth कहते हैं नहीं डैडीज अपनी सेम है। ब्रॉक लेसनर कहते हैं कि अच्छा तो तेरा भी लास्ट नेम सीना है, फिर तो तू गया बेटा। ब्रॉक लेसनर यहाँ पे F5 के उठा लेते हैं R-Truth को और लगा भी देते हैं, लेकिन लग जाता है L ब्रॉक लेसनर का भाई, उनकी पैंट फट जाती है R-Truth को F5 लगाने के वक्त। ब्रॉक हंसने लगते हैं, लेकिन इसके बाद भाई वो ये क्या करने लगते हैं, अपनी फटी हुई पैंट के पीछे की ब्लू चड्डी कैमरा में दिखाने लगते हैं। और यहाँ से जाते वक्त जॉन सीना की फेवरेट कैमरामैन स्टू को गाली देते हुए कहते हैं कि फक इट स्टू, आई रिपीट माई पैंट, मैंने अपनी पैंट फाड़ ली। लिटरली गाइस R-Truth और खासकर ब्रॉक लेसनर ने जो हमें हंसाया वो सच में काफी मजेदार था भाई, मजा आया इनके सेगमेंट में। लेकिन चलो मैं आप लोगों को बाकी रिजल्ट ही बता देता हूँ। आज के मेन इवेंट में हमें रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच देखने को मिलता है। मैच काफी सही था। स्टार्टिंग में ड्रू मैकिंटायर के हाथ में पूरा कंट्रोल होता है, लेकिन क्राउड के चीयर अप के बाद रैंडी ऑर्टन फॉर्म में आते हुए ड्रू मैकिंटायर को इतना मारते हैं कि वो अपना ही खून बहा लेते हैं। आरक्यू लगने के बाद चालाक ड्रू मैकिंटायर रिंग से बाहर निकल जाते हैं ताकि रैंडी ऑर्टन उन्हें पिन ना कर सके। पता नहीं अचानक क्या होता है कि रैंडी ऑर्टन यहाँ पे पंट किक लगाने के जाते हैं ड्रू मैकिंटायर को। रेफरी उन्हें रोकते हैं कि भाई तू ऐसा नहीं कर सकता है। रैंडी ऑर्टन रेफरी को सामने से हटाते हुए पंट किक लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर इससे बच जाते हैं और वो क्लेमोर किक मारते हुए यहाँ पे रैंडी ऑर्टन को मैच में हरा देते हैं। मैच के बाद वो अटैक कंटिन्यू रखते हैं और कोडी की तरह अनाउंसर डेस्क पर वो क्लेमोर किक मारने के लिए जा रहे होते हैं रैंडी ऑर्टन को, लेकिन इतने में कोडी रोड्स का म्यूजिक हिट होता है। कोडी रोड्स ड्रू मैकिंटायर पे अटैक करते हैं। ड्रू मैकिंटायर फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोडी रोड्स की ओर से उन्हें कोडी कटर लगता है। ड्रू मैकिंटायर आउट ऑफ रिंग हो जाते हैं। माइक लेते हुए कोडी कहते हैं ड्रू मैकिंटायर चैंप इज बैक, वी कैन डू दिस डांस, हम ये डांस करेंगे। अब क्योंकि कोडी की डॉटर को ऐसा लगता है कि कोडी जो रिंग में करते हैं वो डांस है, तो कोडी भी यहाँ पे रेसलिंग को डांस कहते हैं। आई विल सी यू माई फ्रेंड एट रसल पलूजा। तो यहाँ से कोडी रोड्स ने ड्रू मैकिंटायर को चैलेंज कर दिया है रसल पलूजा के लिए फॉर द WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। अब हम जानते हैं एक बड़ी अनाउंसमेंट के बारे में जो कि रेसलमेनिया 43 से रिलेटेड है। ट्रिपल एच बता रहे थे कि एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है और भाई वो अनाउंसमेंट ये थी, नेक्स्ट ईयर का रॉयल रंबल सऊदी अरेबिया रियाद के लिए कंफर्म हो चुका था और अब तो यहाँ पे रेसलमेनिया 43 भी सऊदी अरेबिया रियाद के लिए बुक हो चुका है। हम इंडियंस को इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो भाई घर में बैठ के नेटफ्लिक्स पे देखना है, लेकिन वहाँ यूएसए के क्राउड के लिए क्योंकि वो वहाँ पे जाके देखते हैं रेसलमेनिया, तो भाई वो लोग अपसेट है। उनका कहना है कि ट्रिपल एच कठपुतली बन चुके हैं टीकेओ के, भाई अब ट्रिपल एच भी क्या करेंगे, टीकेओ
टीकेओ यहाँ पे पैसे के भूखे हैं। सऊदी वालों ने इतने पैसे ऑफर किए होंगे कि टीकेओ के मन में लड्डू फूट गया होगा, और वो तो पैसे के भूखे हैं ही। ऐसे में ट्रिपल एच भी क्या ही करेंगे, अगर उन्हें अपने जॉब पर रहना है तो बॉस की बात माननी पड़ेगी। इस सब में अच्छी बात ये कि पहली बार रेसलमेनिया यूएसए से बाहर जा रहा है, और ये पहली बार सऊदी अरेबिया में हो रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई से बड़ा बनाने के लिए, बहुत बड़ा बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। वो रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच भी यहाँ पे करवा सकते हैं। आज सोलो सिकोया का एक वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जहाँ वो बता रहे होते हैं कि सैमी, तूने देखा मैंने उस यूएस टाइटल को जीतने के लिए क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए। आई सैक्रिफाइस लव, लॉयल्टी, मैंने अपना खून पसीना लगा दिया था। ब्लड लाइन से बाहर हो गया, उलाफाला हार गया, और अब यूएस टाइटल मैंने खो दी है। कुछ करना होगा, क्या 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 चेंजेस, और ये बहुत जल्द होगा। मैं आ रहा हूँ अपनी हार को जीतने बदलने के लिए। लंबे टाइम तक मैं दूसरों की साइडों में था, और अब मैं चाहता हूँ कि मेरे एमएफटीज मेरे साइडों में रहे। इसके लिए मैं अपना टाइटल लेकर रहूंगा। सैमी ज़ेन, याद रखना। वहीं दूसरी ओर सैमी ज़ेन क्या कर रहे हैं, लास्ट वीक जो उन्होंने जॉन सीना से कहा कि वो ओपन चैलेंज देंगे हर वीक स्मैकडाउन पर, तो आज उन्होंने मौका दिया ड्रैगन ली को यूएस टाइटल मैच का। कहीं ये ओपन चैलेंज का भूत सैमी ज़ेन की टाइटल ना उन्हें हरवा दे। भाई ड्रैगन ली आज सैमी ज़ेन की हालत खराब कर देते हैं, लेकिन किसी तरह बहुत मेहनत करने के बाद सैमी ज़ेन यहाँ पे ड्रैगन ली को हराते हुए अपने टाइटल को रिटेन करते हैं। अब क्योंकि कार्मेलो भी चाहते हैं यूएस टाइटल को जीतना, तो वो यहाँ पे सैमी ज़ेन से मैच मांग रहे होते हैं, लेकिन भाई ये मिज उन्हें मैच करने देंगे तब ना। मेलो कहते हैं मुझे यूएस चैंपियन बनना है, लेकिन मिज कहते हैं नहीं नहीं भाई, हम यहाँ पे टैग टीम चैंपियन बनेंगे साथ में। बी फैब वर्सेस जूलिया का मैच होने वाला था, लेकिन मैच से पहले बी फैब यहाँ पे कियाना जेम्स पे अटैक करती है। इसके बाद जूलिया और कियाना जेम्स मारने लगती है बी फैब को, तो ऐसे में मिचिन यहाँ पे आती है सेव करने के लिए बी फैब को, और कैंडो स्टिक से क्या शॉट मारा है मिचिन ने कियाना जेम्स को, लेकिन यहाँ पे जूलिया बच के निकल जाती है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए जेड कारगिल वर्सेस टिफनी स्टर्न का मैच देखने को मिलता है। जब ये मैच स्टार्ट होता है, ये इतनी ज्यादा इंगेज हो जाती है एक दूसरे को पीटने में, इन्हें रूल्स का कोई सूझबूझ ही नहीं रहता है। ये दोनों बाहर लड़ती रहती है, और रेफरी 10 काउंट कर चुका होता है, और काउंट आउट से ये मैच खत्म हो जाता है। मैच के बाद नाया जैक्स यहाँ पे आते हुए ना सिर्फ जेड कारगिल को पीटती है, बल्कि टिफनी स्टैटन को भी नया लेटर लगा देती है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स चैंपियनशिप इन्हें भी चाहिए यहाँ से, ये तो उन्होंने क्लियर कर दिया। तो कैसे लगे आप लोगों को वीडियो गाइस? अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर करूंगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।